तो देखते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग दाल भात और सब्जी खा लिए, तो अब ये जो दाल भात सब्जी का केवल और केवल जो है दाल वाला जो पोर्शन है यही यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। यहाँ पे ना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा ना फैट डाइजेस्ट होगा। हायर क्लास में जब जाइएगा 11-12 में, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्टमक में 5% जो है 5% फैट का डाइजेशन भी होता है, और ये अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन करता है लीवर तक। ठीक है, तो बस इतना ही इसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन क्या हो गया, तो दाल वाला जो पोर्शन है आपका, तो प्रोटीन जो है ये कोई ऑर्डिनरी प्रोटीन है जो कि आप खाए हैं। ठीक है, अब इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम, मैकेनिज्म, फंडा कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखिए क्या होगा। जैसे ही ये खाना आएगा, चबाने के बाद आपके स्टमक में सबसे पहला जो एंजाइम एक्टिवेट होगा वो होगा पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन कहाँ से निकलेगा, तो ये चीज निकलेगा चीफ या पेप्टिक सेल से। अब इस पेप्सिनोजन के ऊपर अब देखिए ये बहुत ज्यादा क्या बोला है, तो आलसी है। ये आलसी इसलिए है कि जब भी ये निकलता है तो एकदम ऊँगते पुंगते निकलता है। ठीक है, अब ये उसको जो है अब एक्टिवेट करना होगा, तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, तो HCl का डंडा आएगा, और HCl का डंडा जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगा हो जाएगा ये एक्टिवेट। अब एक्टिवेट कैसे होगा, तो देखिए HCl आया, HCl का pH कितना है, तो 0.5 to 1.5। अब ये पेप्सिनोजन जो है जैसे ही HCl आया पेप्सिनोजन के ऊपर पड़ा, अब ये हड़बड़ा करके एकदम जो है उठा, क्या बात है क्या बात है, और तुरंत ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पेप्सिन में। पता चला क्या कि इसके लिए काम रखा हुआ है पहले से, प्रोटीन यहाँ आकर के तैयार है, ये जगह था ही नहीं, HCl आया उसको जगाया, तो बिना HCl के ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है इनएक्टिवेटेड, याद रखना है आपको, इनएक्टिवेटेड, और ये क्या हो गया, तो एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, जस्ट ये वही बात है कि गर्मी में आप स्कूल से आए हैं और स्कूल से आने के बाद जैसे ही बैठे मम्मी बोल दी एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो मम्मी अगर पानी लाने के लिए बोल दी है अगर, और आप नहीं दिए, तो बस एक चप्पल फेंक के मत दी दो। चप्पल जो हो गया HCl, और आप हो गए पेप्सिनोजन। ठीक है, तो मम्मी आई, चप्पल दी, आप हो गए एक्टिवेट होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट हो गए। अब यहां देखिए प्रोटीन जो है ये इस एक्टिवेटेड पेप्सिन के हेल्प से, लेकिन होना चाहिए मीडियम यही 0.5 to 1.5 pH का। ठीक है, ये pH मेंटेन नहीं रहेगा तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में। ये दो पार्ट में इसको तोड़ दिया, बस यही काम है इसका। तो प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम है ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, कंप्लीटली डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड। ठीक है, आधा अधूरा डाइजेशन यहाँ पे हो गया, और होने के बाद अब ये जो फूड है पूरा का पूरा जो फूड स्टमक में आया उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, काइम के नाम से जानते हैं। तो ये तो ऑर्डिनरी प्रोटीन का डाइजेशन था। अब है क्या कि क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा भाई पेट में। ठीक है, तो मिल्क जो है वो आप जानते होंगे कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है वो दाल या मिल्क उनको पचता नहीं, जैसे ही पीते हैं बाहर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है जवान लोग जो है या फिर जो एडल्ट लोग हैं, बच्चे लोगों में भी मिल्क इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उन लोगों के पास एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, स्पेसिफिक एंजाइम वर्क करता है वहां पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसको हम लोग अब देखेंगे। मिल्क का डाइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, तो मिल्क का जो है डाइजेशन करता कौन है, तो जस्ट पेप्सिनोजन वाला ही हाल है एक और हार्मोन का, उसका नाम है प्रोरेनिन। हार्मोन नहीं, एंजाइम। तो प्रोरेनिन ये भी इनएक्टिवेटेड होता है। अब बस इसको भी चाहिए चप्पल, अब जैसे ही चप्पल पड़ा इसके ऊपर हो गया ये एक्टिवेट और कन्वर्ट हो गया ये किसमें, रेनिन में। यहां जो रेनिन है वो डबल एन वाला है। एक और रेनिन होता है जो कि किडनी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रेनिन हो गया। तो ये जो रेनिन है इनएक्टिवेटेड है, और ये जो रेनिन है ये है एक्टिवेटेड। ठीक है, तो एक्टिवेट हो गया। अब ये किसके ऊपर पड़ेगा, तो मिल्क में जो है दो चीज होता है, मिल्क में शुगर भी होता है, मिल्क में प्रोटीन भी होता है। तो शुगर के ऊपर शुगर वाला एंजाइम, प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन वाला एंजाइम। तो यहां पे क्या होगा, मिल्क शुगर जो है, मिल्क प्रोटीन जो है उसको हम लोग बोलते हैं केसीन। याद रखिएगा ये चीज, ऑब्जेक्टिव बनता है इसके ऊपर। केसीन जो है इसके ऊपर पड़ता है यही रेनिन। अब ये रेनिन इसके ऊपर पड़ा और पड़ने के बाद ये इसको कन्वर्ट कर देगा पैराकेसिन में, पैराकेसिन में। ठीक है, तो केसिन हो गया मिल्क प्रोटीन, याद रखना है आपको, और ये कन्वर्ट हो गया पैराकेसिन में। अब ये जो पैराकेसिन है ये रिएक्ट कर जाता है मिल्क के कैल्शियम के साथ। ठीक है, देखिए खेल ही अलग है। केसिन जो है
पैरा केसिन में तो कन्वर्ट हो गया। अब मिल्क जो है उसका कलर है, तो उस कलर को योगदान देने के लिए व्हाइट कैल्शियम भी है। तो ये क्या करता है कि कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम पैरा केसिनेट। अब ये जो कैल्शियम पैरा केसिनेट है और थोड़ी देर पहले जो ऑर्डिनरी प्रोटीन दाल वाला प्रोटीन था, ये लगभग स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में एक तरीके का होता है। तो जब एक तरीके का होगा तो एंजाइम भी एक ही तरह का लगेगा। तो कैल्शियम पैरा केसिनेट के ऊपर अब पड़ेगा कौन, तो पेप्सिन। और जब पेप्सिन पड़ेगा इसके ऊपर तो सेम फिर से इसको उसी फॉर्म में तोड़ देगा। तो पेप्सिन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कर देगा प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में। तो इस तरीके से स्टमक में मिल्क प्रोटीन का और ऑर्डिनरी प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के जस्ट बाद होता क्या है कि अब ये पूरा का पूरा काइम शिफ्ट करेगा स्टमक से इंटेस्टाइन में।